अभी मोहम्मद शामी का ट्वीट देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ही इज द प्लेयर ऑफ अ करंट इंडियन टीम एंड ही सेज, शोएब अख्तर को कहते हैं सॉरी ब्रदर इट्स कॉल्ड कर्मा, यानी कर्मा से मुराद ये कि तुम वो बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारे सामने आएगी ये बात। बहुत अफसोस होता है। अमूमन ये देखते हैं कि क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इंडिया तुम्हारा बाप है। वेरी सैड वेरी डिसअपॉइंटिंग ट्वीट लाला, इस तरह अवॉइड करना चाहिए। वैसे यहाँ पे तो चरसी अख्तर ने, इनके पीएम ने, टट्टू शरीफ ने, सारे भिखारियों ने कुछ ना कुछ जरूर बोला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की थी जिसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट नजर आता है कि शायद ट्रोल किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इंडिया को, और उस पर इरफान पठान जो कि वहाँ के क्रिकेटर हैं उनका रिस्पांस आया। हमें डिस्क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं तो सेमीफाइनल उनके हारने पे भी बहुत खुश थे हम। कन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान भारत का, और अगर उधर आप इस तरह की ट्वीट करेंगे फिर यकीनन 0-0 यानी कि वो 152 वाली और 170 वाली। यार इनकी खास तौर पे पठान की और इनकी जाहिर लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रैली तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके की बात हो रही है। आपको पता है सीन क्या हुआ था? सीन ये हुआ था कि इंडिया जैसे ही सेमीफाइनल हारा था उसके बाद से पाकिस्तान के वेरीफाइड अकाउंट, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनने तक भारत के लिए एक ट्रोल भरा संदेश मतलब उन्होंने ट्वीट किया था। आप देखें, ट्विटर पर चेक करें। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे एक्स क्रिकेटर हों या बहुत सारे वहाँ के वेरीफाइड अकाउंट, उन्होंने ये सब किया था। और ये सब आम बात है, ऐसा नहीं है कि इंडियंस ऐसा नहीं करते, इंडियंस भी ऐसा करते, बट प्राइम मिनिस्टर लेवल पर नहीं करते हैं यार। ये तो पाकिस्तान ने हद ही पार कर दी। रही बात पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर की, तो वो बहुत बड़े बड़े बयान दे चुके हैं। इवन शोएब अख्तर तो गजवाए हिंद और कश्मीर और ये सब बहुत बार कर चुके हैं, तो ये ज्ञान ना दे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। शामी का ट्वीट देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चलो ये कोई रिटायर्ड ट्रोल नहीं बन गया है हरभजन किस्म का या वो सहवाग किस्म का। ही इज़ द प्लेयर ऑफ अ करंट इंडियन टीम एंड ही सेज, शोएब अख्तर को कहते हैं सॉरी ब्रदर इट्स कॉल्ड कर्मा, यानी कर्मा से मुराद ये कि तुम वो बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारे सामने आएगी ये बात। बहुत अफसोस होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर जो इस वक्त देखिए रिटायर्ड होना, अमित मिश्रा कर रहा है ये ट्वीट तो चलो भाई चलता है, लेकिन एक करंट प्लेयर अगर इस तरह के ट्वीट करता है, it shows the mindset. I mean they should realize पाकिस्तान भाई आके अगर दो अल्फाज बोल दो कि पाकिस्तान ने कम से कम। वेरी सैड वेरी डिसअपॉइंटिंग ट्वीट लाला, इस तरह अवॉइड करना चाहिए। वैसे देखिए, हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं वी आर लाइक एम्बेसडर्स, रोल मॉडल होते हैं, और हमारी हमेशा से कोशिश होनी चाहिए कि ये जो दो मुल्कों के बीच में है इसको ख़त्म होना चाहिए। हमें मिलके एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे नफरतें फैले लोगों के बीच में। अगर हम कर रहे हैं तो जो आम आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, उससे हम किस चीज़ की उम्मीद करते हैं? हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए, और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिससे हमारे रिलेशनशिप इंशाल्लाह हमेशा के लिए बेहतर रहेंगे। इनके साथ हम खेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में हम इनको देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की थी जिसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट नजर आता है कि शायद ट्रोल किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इंडिया को, और उस पर इरफान पठान जो कि वहाँ के क्रिकेटर हैं उनका रिस्पांस आया। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, क्या शहबाज शरीफ साहब को ट्वीट करनी चाहिए थी ऐसी या नहीं करनी चाहिए थी। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो हम फाइनल इंग्लैंड से हारे हैं, अगर इंग्लैंड की जगह इंडिया होती तो पाकिस्तान को ज्यादा दुख होता हारने का, या फिर इंग्लैंड से हारने का ज्यादा दुख है? उसकी वजह क्या है ये भी जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान हार गया। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इंग्लैंड की जगह इंडिया होता तो ज्यादा दुख होता हारने का, या इंग्लैंड से हारने का ज्यादा दुख? देखें जी, दुख तो है हमें, इंडिया से हारते ज़्यादा थोड़ा सा होता है, इंग्लैंड से थोड़ा कम है। उसकी क्या वजह है? इंग्लैंड तो फिर बहुत दूर है, इंडिया हमारा हमसाया कंट्री भी है, नेबर भी है, एशियन कंट्री भी है, और हमारी लैंग्वेज भी सेम है, बहुत सी चीज़ें सेम है, फिर क्यों ज़्यादा दुख हो? सर, एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट है ना हमारे दरमियान, बहुत देर से है, तो उसकी वजह से एक थोड़ी सी आपको पता है कि वो एक राइवलरी चलती है हमारे दरमियान, उसकी वजह से हाँ जो टसल है ना, जो मसला है उसकी वजह से हमें ज़रा फिर दुख होता है ज़्यादा इंडिया से हारने की वजह से। दुख होता है। शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया इंडिया को लेकर, ट्रोल किया, मतलब थोड़ा सा फन की कंडीशन में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा, और उसके बैक पे जब दोबारा उन्होंने इंडिया की तरफ से इरफान पठान उनके प्लेयर हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दें, आप अपनी मईशत की तरफ ध्यान दें, कंट्री आपसे संभाला नहीं जा रहा और आप ट्वीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रियली इमेच्योर हरकत, बिल्कुल इमेच्योर हरकत है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हम प्राइम मिनिस्टर से, लगता नहीं है कि उन्हें पता है कि उनकी पोजीशन क्या है।
ये एजुकेटेड जो पब्लिक है पाकिस्तान की, वो ये ओपिनियन रखती है, उन्हें पता है क्या गलत है क्या सही है, अवेयरनेस आ रही है। क्या वजह क्या समझते हैं आप कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ऐसी ट्वीट की जाएगी तो नफरतें बढ़ेंगी या कम होंगी? सर देखें, इसका जहाँ तक वो है कि अगर आप एक ट्वीट को एक अंदाज में करते हैं, जहाँ तक ठीक है, आप देखें कन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान भारत का, और अगर उधर आप इस तरह की ट्वीट करेंगे फिर यकीनन 0-0 यानी कि वो 152 वाली और 170 वाली, तो वो उनके लोगों को भी हर्ट करेगी, पब्लिक ओपिनियन चेंज करेगी पाकिस्तान के, क्योंकि पीएम जो है वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक पीएम इस तरह नहीं, वो अपनी टीम को सपोर्ट करे, बाकी टीम वो अपने नजरियात तो ट्वीट पे दे सकता है, लेकिन इस तरह ट्रोल करना मेरे ख्याल में ठीक। यही कह रहा हूँ, आप ट्वीट करना तो आप चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई नॉर्मल पब्लिक में से कोई इंसान है, वो ट्वीट करे, उसका हक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होके किसी साथ वाले कंट्री, जब पता भी है कि थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है या ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तब ऐसा ट्वीट किया जाए। असल में वही अगर इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये चक्कर वही जिम्बाब्वे वाले मैच से चला है, वो मिस्टर बीन और डुप्लीकेट मिस्टर बीन, तो वहाँ से थोड़ा ट्वीट को लोगों ने देखना, मीम्स बनाना शुरू किए हैं। तो आई थिंक इरफान पठान ने जो ट्वीट का रिस्पांस किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट का रिस्पांस किया, वो आपको पता है? हाँ, वो यही रिस्पांस था ना, उन्होंने कहा है कि आप अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों के दुख में ज़्यादा खुश होते हैं, आई थिंक जो मैंने रीड किया है। तो मतलब ये था, और उन्होंने ये कहा कि आप अपने कंट्री को देखो भाई। आप बिल्कुल, इरफान पठान का यहाँ तक ट्वीट ठीक था, लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इरफान पठान के ट्वीट्स में भी इसी तरह की चवलियाँ हैं। जो वो पहले ट्वीट कर रहे होते हैं वो भी कोई एज ए क्रिकेटर नहीं बनते, वो एक तमाशाई तो कर सकता है उस तरह के। मान लिया एक मिनट के लिए कि वो भी ऐसी हरकतें करते हैं या ऐसी ट्वीट करते हैं, क्या उनका और हमारे प्राइम मिनिस्टर का फिर कंपटीशन? बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये एक कौम के रिप्रेजेंटर हैं, वो एक टीम के बिल्कुल सपोर्ट में हैं, तो ये तो पहले ही भाई बात कर चुके हैं अली भाई कि पीएम को ये गवारा नहीं देता कि वो। ट्रोल कौन ज्यादा करता है, पाकिस्तान वाले ज्यादा करते हैं या इंडिया? मतलब पाकिस्तान अगर बुरी कंडीशन में हो तो इंडिया वाले ज्यादा ट्रोल करते हैं, या इंडिया जब बुरी कंडीशन में हो या हार जाए तो पाकिस्तान वाले ज्यादा? किस कंटेक्स्ट में? पब्लिक लेवल पे इंडिया बिल्कुल इंडिया। आप कल इंडिया हारा है मैच, तो पाकिस्तानी आई थिंक कितने ट्रोल कर रहे थे, चंद एक थे, बाकी तो यही कह रहे थे यार इंडिया फाइनल में आता। ये बाकी भी मैचेस हैं तो पाकिस्तान हम खुद इधर ऑब्जर्व कर, लेकिन इंडियन चैनल्स देख लें वो किस तरह पाकिस्तान के मुखालिफ टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कैसे बातें कर रहे होते हैं। वो कल जो मैं देख रहा था, उनके जो स्पोर्ट्स चैनल हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान। जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह से उनको करना चाहिए? जी नहीं, वो मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आमिर भाई आ रहा हूँ आपके पास, आमिर भाई आ रहा हूँ, जावेद भाई से ले लूँ फिर मैं आता हूँ आपके पास। ये इरफान पठान, शामी, ये इंडिया में मुसलमान है, ये मुसलमान प्लेयर अपने आप को साबित लॉयल्टी दिखाते हैं कि हम जी लॉयल्टी ज्यादा शो कर देंगे, ये अपने आप को दिखा रहे हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये बात गलत है, कोई हिंदू प्लेयर ने कभी ऐसी बात नहीं बोली, लेकिन ये दो मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि वरिंदर सहवाग ने भी तो काफी बोला है बीच में, उसके पॉजिटिव भी बहुत बोला। आप उसकी एक चीज नहीं, उसकी फिर बैलेंस करें ना। ये तो बोल रहे हैं तो नेगेटिव ही बोल रहे हैं, फिर पॉजिटिव भी तो बोले ना। मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है, इनको जो होना है इनके साथ वही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर भाई क्विकली मुझे बता दें, ये जो चल रहा है क्या सिलसिला है? क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्रिकेटर्स को तो फैन से डिफरेंट होना चाहिए ना। नहीं, मैं तो वो ये तो जज्बाती सी बात थी, मुझे बस शामी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमें तो ठीक है, हमारी टीम फाइनल में पहुंची, 16 टीमों को जीत करके 2 फाइनल में पहुंचती है। इंग्लैंड पहुंची, जैसे भी हम थे, हम इंग्लैंड के साथ फाइनल खेले हैं। आप कह रहे हैं कि ये तो कर्मा है, तो मैं कहता हूँ कि आपको बात करने से पहले ये कहना ये बेशर्मा है, क्योंकि आपने जो बात की इस तरह में ये बेशर्मा है, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो मुनासिब नहीं होती। हम लोग ने फाइट की, पूरी दुनिया ने देखा, हम लोग फाइनल में खेले हैं। 16 टीमें दुनिया की खेल रही थी, उसमें 2 फाइनल में थी और 1 पाकिस्तान की थी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है, मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा है। इवन ये बात की जा रही है कि इरफान पठान और मोहम्मद शमी इस तरीके की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी मतलब एक प्रकार से नेशनलिटी या जो देशभक्ति है वो इंडियंस को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुसलमान है। इस तरीके की सोच है यार पाकिस्तानियों की। आज 1947 से हम कितना आगे निकल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग यही सोचते हैं कि इरफान पठान और मोहम्मद शमी या इंडिया का कोई भी मुसलमान अगर भारत का झंडा ले रहा है और फोटो डाल रहा है तो वो इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसको बताना पड़ रहा है कि वो देशभक्ति साबित करना चाहता है। मतलब आप समझ रहे हो, इस तरीके की सोच है इनकी। आप इनसे मतलब आप इनसे यह एक्सपेक्टेशन है, इनसे और मत उम्मीद रखो। तो रही बात ट्वीट की, तो यार मैं आपको बता चुका हूँ कि यार पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्या क्या हदें पार कर चुके हैं, क्या क्या ये बातें कर चुके हैं रिलीजन को लेकर। अब रिजवान जो नवाज वगैरह पढ़ रहा है उसको लेकर कुछ इंडियंस बातें कर रहे हैं
ऑब्वियसली बातें कर रहे हैं। तो उससे पहले वकार यूनिस ने क्या बोला था कि लास्ट टाइम जब इंडिया हारा था वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से, उसने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी, फिर उसने माफ़ी भी मांग ली। अरे भाई, जो तुम्हारे अंदर की दिल की सच्चाई थी, जो इस्लाम जो ओवरलोड हो चुका है, जो ओवरडोज हो चुका है, उसको लेकर तो तुमने बोल दिया। अब उसके बाद अगर रिजवान पढ़ेगा नमाज तो ऑब्वियसली जो इंडियन पहले से जिनको पोक किया है तुमने, तो वो तो बैठे हुए हैं ट्विटर पर डंडे लेकर। वो तो जैसे ही ऐसे कुछ सीन रिजवान क्रिएट करेगा और वो बात करेंगे, तो इसके जवाबदार भी आप ही हो। अगर आप डीप में जाओ तो इसके जवाबदार भी आप ही हो कि आपने पहले मौका दिया बोलने का, तो वो बोलेंगे बस। अब रही बात यार रिजवान नमाज पढ़ता है, वो करता है, यार मुझे तो कई बार ओवर लगता है यार, दिखावा करता है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश में भी बहुत सारे मुसलमान खेलते हैं, बट ऑब्वियसली अब पाकिस्तानियों को मैं कह रहा हूँ ना, ओवरडोज है। आदिल रशीद है, या आपने देखा होगा मोइन अली है, और बहुत सारे भारत में तो ऑब्वियसली मुस्लिम क्रिकेटर खेलते हैं। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में मुस्लिम क्रिकेटर खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान का स्पेशली रिजवान जो आया है वो कुछ ओवरडोज है उसको। अब बात ये हो रही है कि जो ट्वीट पर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है समी की, समी ने बस लिखा है इट्स कर्मा, मतलब तुम हमारी हार पर सेलिब्रेट कर रहे थे, समी का ये इनडायरेक्टली मतलब था, तो अब हम तुम्हारी हार पर सेलिब्रेट करेंगे। शोएब अख्तर के ट्वीट पर रिप्लाई दिया था। शोएब अख्तर, आपको पता होगा पाकिस्तान जब जिम्बाब्वे से हारा था, उसके बाद शोएब अख्तर का एक बयान आया था कि हम तो इस हफ्ते वापस आ रहे हैं, तुम अगले हफ्ते वापस आ रहे हो। उस टाइम पे पाकिस्तान सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच रहा था, आपको याद होगा। तो उस टाइम पे ही शोएब अख्तर इस तरीके का भोंकना शुरू हो गए थे। तो अब भाई इंडियन क्रिकेटर का उस पर रिप्लाई आया, ऑब्वियसली आज के ज़माने पर हर जगह क्लिप वायरल होती है, तो उस पर रिप्लाई दिया, तो इतना भोंकने की जरूरत नहीं है यार। पोक तुमने किया था, पहले जो होशियारी है वो तुमने मारी थी। तो पाकिस्तानी मीडिया पहले अपने क्रिकेटर जो भोंकते हैं ना, उनका बयान दिखाओ, फिर ये सब चीज़ें करो। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है।